आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। सर के आशीर्वाद से और प्रेरणा से हम सभी यहाँ पर हैं। तो सर नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमने कल पढ़ा था उसी में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं अपने शास्त्र से। तो कल हमने छंदों के बारे में जाना था और जाना था कि संस्कृत क्यों ज़रूरी है पढ़ना। इसलिए ज़रूरी है ताकि हम शास्त्र को, जो हमें शास्त्र कहना चाहता है, उसको मूल रूप में समझ पाएं और उसके जो गूढ़ अर्थ हैं, टीका जो लिखी गई है, क्योंकि सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखी है, उसको अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि जब तक हमें सिद्धांत ठीक से समझ नहीं आएंगे, हम उनको अपनी प्रैक्टिस में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शास्त्र सारी बातें छोड़ता है हमारे ऊपर युक्ति के लिए, और युक्ति हम तभी लगा पाएंगे जब एक बेसिक समझ हमारे पास होगी शास्त्र के बारे में। जब तक वो नहीं होगी तब तक हम युक्ति भी अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। तो एक बार पूरा शास्त्र हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ा हुआ होना चाहिए, गूढ़ अर्थों के साथ पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही हम चीजों को आपस में लिंक करके, जैसे कि हमने कल कई जगह पर जाना था, कैसे हमें रोग निदान में बहुत सारी चीजें वहां पे टीकाकार ने समझा दी है, अग्नि के बारे में, ऊष्मा के बारे में, दोषों के बारे में, और कभी हमें चिकित्सा स्थान में कुछ बातें बताई हैं, कहीं सूत्र स्थान में बताई हैं। तो जब सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाएंगी, उसके बाद हम उन कड़ियों को जोड़ पाएंगे जब हमारे पास पेशेंट आएगा, और जो भी हमारे दिमाग में है, जो भी हमने गेन किया है संहिताओं से, वो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हुई एक बात। अब आज की बात हम शुरू करते हैं, संहिता पाठ का सही तरीका क्या है। यानी अगर हम एक वैद्य बनना चाहते हैं, आयुर्वेद विद बनना चाहते हैं, आयुर्वेद को जानने वाले, तो हमें किस तरीके से शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो उससे हम अपना भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि क्या हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सही तरीके से पढ़ा है, अगर नहीं तो कहाँ गलती हुई और कैसे वो चीजें सुधारनी है। तो चरक संहिता सूत्रस्थान 30वें अध्याय में हम पढ़ते हैं गद्य नंबर 17 और 19 तक हम पढ़ते हैं। तो इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, वो कहते हैं तत्रायुर्वेद विदस तंत्र स्थानाध्यय प्रश्नानां पृथक्त्वेन वाक्यशो वाक्यार्थशो वाक्यार्थशोर्थावयवश्च प्रवक्तारो मंतव्याः। यानी जो तत्र तत्र मतलब इसी प्रकरण में जो आयुर्वेद को जानने वाले हैं, उस बात को अगर हम कहें तो उसमें जो आयुर्वेद विद हैं, आयुर्वेद को जानने वाले हैं, वो, अब इसको नीचे क्रियापद से जोड़ देंगे, मंतव्या। मंतव्या यानी मानने चाहिए। क्या मानने चाहिए? आयुर्वेद को जानने वाले लोग प्रवक्तारः मंतव्याः। प्रवक्तारः मतलब कि वो उपदेश कर सकें। किन किन बातों का? इन बातों का। आयुर्वेद विदः प्रवक्तारः मंतव्याः तंत्र स्थान अध्याय प्रश्नानाम। यानी पूरे के पूरे तंत्र से संबंधित कोई बात पूछी जाए, जैसे उदाहरण के लिए कि मांसाहार का वर्णन अपने आयुर्वेद में बहुत जगह पर दिया गया है, तो कोई भी हमें पूरे तंत्र से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकता है कि आपका जो शास्त्र है आयुर्वेद, क्या वो, क्योंकि हम जानते हैं ये अध्यात्म से संबंधित भी है, तो क्या वो हमें मांसाहार करने का उपदेश देता है? क्योंकि जगह जगह पर मांसाहार का वर्णन है। तो आपका क्या मत है इस बारे में? ये जो प्रश्न हो गया, ये तंत्र से संबंधित प्रश्न हो गया, पूरे के पूरे शास्त्र से संबंधित प्रश्न हो गया। तो कोई मतलब हमारी नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए, जो भी हमने सीखा वो इतना रिफाइंड वे में गेन किया हुआ होना चाहिए कि सामने वाला तंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो हमें तुरंत आना चाहिए। तो सबसे पहले तंत्र की बातों को हम अच्छे से, उसके प्रवक्ता हो। अब देखिए, प्रवक्ता भी हम तभी बन पाएंगे जब हमारे पास बहुत सारी क्वालिटीज होंगी। हम धारा प्रवाह बोल सकें, हमारी भाषा अच्छी हो, जो सुश्रुत वाली बात है, वाक् सौष्ठवेर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे। अनुष्टुप छंद का श्लोक है, वाक् सौष्ठवेर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे
तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तगः, यानी सबसे पहले वाक् सौष्ठव, वाणी की सुष्ठुता, हम अच्छे से बोलें, कम कम से कम जो हम बोल रहे हैं उन शब्दों का उच्चारण हमें ठीक से आता हो। अगर हमें भाषा ही नहीं आएगी ना तो हम इस शास्त्र में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ये सच है। इसमें लिखी हुई जो बातें हैं वो हम उतने अच्छे से गेन नहीं कर पाएंगे, ये भी सच है, क्योंकि आगे बढ़ने का सबसे पहला स्टेप ही है वाणी की सुष्ठुता, वाणी का अच्छा होना, जो लिखा है उसको हम धारा प्रवाह बोल पाए। तो ये पहली बात हो गई कि तंत्र से संबंधित किसी भी बात को हम प्रवक्तारः मंतव्या धारा प्रवाह बोल सकें। फिर स्थान से संबंधित कोई बात कोई हमसे पूछ ले कि विमान स्थान का क्या अर्थ है, विमान स्थान की क्या विषय वस्तु है, तो ये मोटा मोटा स्थान से संबंधित प्रश्न हो गया। कोई हमसे पूछ ले अध्याय से संबंधित कोई भी बात कि 29वें अध्याय की क्या विषय वस्तु है, सूत्र स्थान में प्राणाभिसर और रोगाभिसर वैद्य के बारे में आप क्या जानते हो, तो वो सिर्फ उस अध्याय के बारे में अगर हमें कोई पूछे तो वो हम धारा प्रवाह उसको वो बातें क्लियर कर पाए, तब हमें मानना चाहिए कि हमने आयुर्वेद को सही तरीके से पढ़ा है और हम आयुर्वेद जानने वाले हैं। आगे कहते हैं प्रश्नानाम, और कैसे भी प्रश्न जो है वो सामने वाला किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न अगर हमसे पूछे, वो प्रश्न हमारे तंत्र स्थान अध्याय से संबंधित भी हो सकते हैं या छोटे छोटे किसी खास विषय पर या गूढ़ अर्थ से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं हमारे। अभी शास्त्र हमें उदाहरण भी देगा उसके लिए, जैसे कई जगह पे हमने सूत्र स्थान में पढ़ा है यदृच्छा से भी कई बार, अगर हमने शास्त्र अच्छे से नहीं पढ़ा तो यदृच्छा से भी सिद्धि हो जाती है कई बार, तो यदृच्छा शब्द का क्या अर्थ है, ये हमसे कोई प्रश्न पूछ सकता है। या कोई हमसे पूछ सकता है कि आस्तिक, जैसे 11वें अध्याय में नास्तिक और आस्तिक के ऊपर काफी विस्तार में चर्चा की गई है और अंत में उन्होंने बताया कई तरीकों से कि पुनर्जन्म होता है, और फिर लास्ट में बोला कि नास्तिक से संबंधित बात बोल दी कि वो वर्जित होते हैं, उनका सानिध्य हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है आस्तिक मतलब पुनर्जन्म होता है, इस बात को मानने वाले लोग आस्तिक हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी कोई हमें प्रश्न पूछ सकता है। या जो मांसाहार की हमने बात करी कि इस तंत्र में मांसाहार का इतना वर्णन है, क्या ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ शास्त्र हमें क्या बताता है कि हमें मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हमने ठीक से शास्त्र पढ़ा होगा तो 11वें अध्याय में आप देख सकते हैं, सूत्र स्थान के 11वें अध्याय की टीका में इसका हमें वो मिलता है, उपदेश मिलता है। 11वें 8वें अध्याय में शायद, वहां पे उन्होंने टीका में बड़ा अच्छा निराकरण किया है कि ये जो शास्त्र है ये चिकित्सा शास्त्र है, मूल रूप से अध्यात्म शास्त्र नहीं है। चक्रपाणि ने बहुत सारे मत दिए हैं वहां पे, और लास्ट में बताया है कि क्योंकि चिकित्सा का शास्त्र था इसलिए हमें जगह जगह पर ये बात बतानी पड़ी। और अष्टांग संग्रह में एक श्लोक बड़ा सुंदर दिया हुआ है, उपदिष्टे विचित्रेस्मिन् वक्तव्यार्थानुरोधतः कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणबाधेऽपि नेतरत्, यानी इस ग्रंथ में बहुत विचित्र विचित्र बातें बताई गई हैं, उपदिष्ट की गई हैं, लेकिन फिर भी हमें कर्तव्यमेव कर्तव्यम, जो करने योग्य बात है, यानी जहां पे भी हिंसा अहिंसा की बात आएगी तो वहां पर हमें अध्यात्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो जो उपदेश करते हैं उन्हीं का पालन करना चाहिए। तो विचित्र बातों के बता दिए जाने पर भी हमें कर्तव्यमेव कर्तव्यम, जो करने योग्य है वही करना चाहिए, प्राणों की बाधा होने पर भी कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसा जिसमें होती हो ऐसा काम। तो ये बात हमें वहां पर बताई, वाजीकरण प्रकरण में कही गई है वहां पर ये बात। तो ये इन सब सवालों के जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हमने शास्त्र को एक सिस्टमैटिक वे में शुरू से लास्ट तक पढ़ा हो, तब हम इनके जवाब दे पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि क्या अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि क्या हमने इस तरीके से शास्त्र पढ़ा है। अब आगे वो क्लियर भी करते हैं कि वो इस तरीके से प्रवक्ता होने चाहिए, और वो भी कैसे, वाक्यार्थशः अर्थावयवशः, वाक्यशः वाक्यार्थशः और अर्थावयवशः, इन 3 तरीकों से प्रवक्ता होने चाहिए वो शास्त्र के। तो अब ये 3 तरीके क्या हैं, आगे वो कहते हैं तत्राह, उसी को आगे बताते हैं,
कथम तंत्रादीनि वाक्यशो वाक्यार्थशो अर्थावयवश्चोक्तानि भवन्ति। किसी भी तंत्र को हम कैसे उपदेश कर सकते हैं, वाक्यशः, वाक्यावयवशः और अर्थावयवशः कैसे उपदेश करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। तो वो आगे बताते हैं, अत्रोच्यते, अत्रोच्यते मतलब इस विषय में समाधान करने के लिए क्या कहते हैं, तंत्रम आर्षम कार्त्स्नेन यथाम्नायमुच्यमानं वाक्यशो भवत्युक्तम्। यथाम्नायम, अब आम्नाय जो है यहाँ पर एक गूढ़ शब्द है, आम्नाय, और टीका हमें गूढ़ शब्दों के अर्थ देती है, और वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमें संस्कृत का मूल ज्ञान होगा और साथ में शास्त्र पढ़ने का एक सही तरीका पता होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला आर्षम यानी ऋषिकृतम, ऋषियों के द्वारा बनाया गया, तंत्रम यानी शास्त्र, और यथाम्नायम यानी यथाम्नायम उच्यमानम, इसका अर्थ है यथा पाठ क्रमेण उच्यमानम, यानी जैसे जैसे संहिता में पाठ दिया गया है वैसे ही हम उसको बोल पाए। तो अत्र इसका अर्थ क्या हुआ, तंत्र यानी वाक्यशः पढ़ना, किसी भी बात को वाक्यशः उपदेश करके बताने का क्या अर्थ है कि हम समर्थ हों कैसे शास्त्र को बताने में, जैसे परंपरा के अनुसार या क्रम के अनुसार जैसे ये शास्त्र पिरोया गया है सूत्रों में, वैसे ही हम इस संपूर्ण आर्ष तंत्र को यानी ऋषियों के द्वारा प्रणीत इस शास्त्र को वाक्यशः पढ़ने में समर्थ हों, यानी हम एक एक शब्द का उच्चारण अच्छे से कर पाए, वाक सुष्ठुता हो, उससे पता चलेगा कि हाँ हम इस भाषा का ज्ञान रखते हैं और इसमें जो भी बात लिखी गई है हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये पहला स्टेप है शास्त्र को पढ़ने के लिए। वाक्यशः हम बोलने में समर्थ जब हो जाएं तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, अब हम दूसरे में जाएंगे। दूसरा क्या था, वाक्यार्थशः हम शास्त्र का उपदेश कर सकें, इन सभी का, तंत्र से संबंधित, स्थान से संबंधित, अध्याय से संबंधित प्रश्नों का। तो बुद्ध्या सम्यग अनुप्रविश्य अर्थ तत्वं वाग्भिर्व्यास समास प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनयन निगमन युक्ताभिस्त्रिविध शिष्य बुद्धि गम्याभिरुच्यमानं वाक्यार्थशो भवत्युक्तम्। वाक्यार्थशः का क्या अर्थ है कि हम कब माने कि आप वाक्यार्थशः शास्त्र का उपदेश कर सकते हैं, ये हमें तब मानना चाहिए जब हम बुद्धि पूर्वक सम्यक अनुप्रविश्य, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, अनुप्रविश्य प्रवेश करके, अर्थ तत्व में, यानी इस लाइन में जो भी लिखा है उस अर्थ को हम अपनी बुद्धि से अच्छे से अगर हम समझ पा रहे हैं, शास्त्र जो बात कहना चाह रहा है उसी बात को अगर हम समझ पा रहे हैं, और साथ में वाग भी ही व्यास समास प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन युक्ता भी त्रिविध शिष्य बुद्धि गम्या भी उच्यमानम। और हम कैसे उस विषय को प्रस्तुत करें, जो भी हमने अर्थ समझा उस विषय को हम किसी दूसरे को समझाने के लिए 5 चीजों का प्रयोग करें, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो इस शैली के साथ उदाहरण दे दे के हम उसको समझाएं। तो इस तरीके से अगर हम किसी को वो विषय समझा सकते हैं, संक्षेप में भी समझा सकते हैं और विस्तार से भी समझा सकते हैं, तो और साथ में तीनों तरीके के लोगों को समझा सकते हैं। त्रिविध शिष्य बुद्धि गम्या भी, यानी जो हम बताएं वो तीनों प्रकार के शिष्यों को समझ आना चाहिए, जो अति तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, जो मध्यम बुद्धि वाले हैं या जो मंद बुद्धि वाले हैं, सभी को समझाने का तरीका हमें आना चाहिए। तो तब हमें समझना चाहिए कि हम इस अर्थ को यानी इस संहिता के इस हिस्से के इस अर्थ को हमने अच्छे से समझ लिया है। तो ये अपने आप को टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहला, वाक्यशः पढ़ना आना चाहिए, यानी संस्कृत का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको सही सही उच्चारण से हम पढ़ पाए। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, फिर वो कहते हैं कि हमें उसका अर्थ इतने अच्छे से पता होना चाहिए कि हम हर तरीके के शिष्य को समझा पाए, कैसी भी बुद्धि वाला वो क्यों ना हो, और कई तरीकों से समझा पाए, क्योंकि इससे हमारी क्वालिटी पता चलती है कि हमें उस विषय की कितनी गहरी समझ है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तीसरा ये था वाक्यशः वाक्यार्थशः, 2 स्टेप हो गए। जब हम इन दोनों को पार कर लें तो तीसरे स्टेप पे हमें ध्यान देना है कि संहिता में जितने भी गूढ़ शब्द आए हैं, टीकाओं में उनका एक्सप्लेनेशन है, तो फिर हम वाक्यार्थ अर्थावयवशः, जो अर्थ अवयव रूप में जो अर्थ है, विषय है, उनके साथ में हम शास्त्र को बता सके, किसी को अच्छे से समझा सके। तो आगे कहते हैं तत्र तंत्र नियतानाम अर्थ दुर्गाणाम, तंत्र नियतानाम, तंत्र में जो नियत है, निहित है, निश्चित रूप से जो तंत्र में पिरोए गए हैं, कौन? जो अर्थ दुर्ग है। अर्थ दुर्ग यानी ऐसे अर्थ, ऐसे विषय जिनको जानना हमारे लिए बहुत आसान नहीं है। दुर्ग जैसे किले को बोलते हैं, तो किले को इसी तरीके से बनाया जाता था कि कोई जो दुश्मन है वो उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। तो अर्थ दुर्ग एक अच्छा प्रयोग शब्द का यहाँ पर किया गया है, यानी ऐसे विषय जिनको हमारे लिए आसानी से समझना पॉसिबल नहीं है संस्कृत का ज्ञान होने पर भी, क्योंकि अगर भाषा का ज्ञान होगा तो हम नॉर्मल बातों को समझ लेंगे, लेकिन अर्थ दुर्ग के लिए हमें टीकाओं को पढ़ना पड़ेगा और 2-3 शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कल हमने स्थौल्य की संप्राप्ति में देखा था कि अग्नि तीक्ष्ण हो गई थी और वात प्रकुपित हो गया था मेद से आवृत्त होने के कारण, और वहां लिखा था उसने अग्नि को तीक्ष्ण बना दिया। तो ये एक विषय जो है ये दुर्ग रूपी विषय है। इसको जब तक हम 2-3 टीकाओं में या सुश्रुत में, माधव निदान में नहीं देखेंगे, तब तक वो हमें बात क्लियर नहीं होगी कि यहाँ पे वात के कारण अग्नि सिर्फ तीव्र हो रही है, विषम नहीं हो रही, क्योंकि वात जो है बहुत ज्यादा प्रवृद्ध नहीं है। जब तक वात बहुत ज्यादा प्रवृद्ध नहीं होता तब तक वो अग्नि को विषम ना करके तीक्ष्ण बनाता है। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं शास्त्र में। तो 3 स्टेप में हमें शास्त्र को पढ़ना है। पहला स्टेप, हमें बोलना अच्छे से आना चाहिए शास्त्र को, हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, वाणी में सुष्ठुता होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, अर्थ का ज्ञान हमें अच्छे से होना चाहिए, विषयों को, वाक्यों का ज्ञान, यानी मोटा मोटा अर्थ हमें पता होना चाहिए। और तीसरे स्टेप में मोटे मोटे अर्थ से काम नहीं चलेगा, अब हमें जो अर्थ दुर्ग हैं उनमें भी घुसना है, टीकाओं का अच्छे से अध्ययन करना है, सब बातों का अच्छे से जानना है, फिर हमें कर्म करना है, चिकित्सा में प्रवृत्त होना है, अभ्यास करना है, तब जाके शायद हम एक अच्छे वैद्य बन पाएंगे। और यही 4 बातें सुश्रुत ने बोली हैं। वाक् सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुण्य, यही 4 बातें हैं। पहले वाक् सौष्ठव यानी हमारी वाणी अच्छी बनाए, हम अच्छे से पढ़ें, और फिर अर्थ विज्ञान, उसका अर्थ जाने, हम वाक्यों का अर्थ भी और गूढ़ शब्दों का अर्थ भी जाने। और तीसरा स्टेप उन्होंने बोला प्रागल्भ्य, यानी प्रस्तुतिकरण हमारा अच्छा हो, कोई भी हमें एक्सप्लेन करने को बोले तो हम कर सके। तो तीसरी क्वालिटी प्रागल्भ्य, यही सब क्वालिटी एकदम सेम। और चौथी उन्होंने बोली कर्म नैपुण्य, फिर हमें कर्म में भी निपुण होना चाहिए, वही चीजें हमें अप्लाई करनी भी आनी चाहिए, तब हम एक अच्छे वैद्य बनेंगे। तो इसी प्रक्रिया में कि संहिता पाठ कैसे करना चाहिए, संहिताएं कैसे पढ़नी चाहिए, उसी प्रक्रिया में उच्चारण सबसे पहले आता है। इसलिए हमने छंद के बारे में कल भी जाना था, समझा था, आज भी हम कुछ और छंदों को देखेंगे, और फिर से हम कुछ उदाहरण देख के अपने चित्त में इस बात को दृढ़ करने का प्रयास करेंगे कि हमें संस्कृत आनी चाहिए, हमें मूल ग्रंथों का अध्ययन मूल स्वरूप में करना चाहिए। क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, इस गूढ़ शब्द का अर्थ तो हमने जाना ही नहीं, तो वो बात हमारे दिमाग में और दृढ़ होती है, शायद हम कहीं ना कहीं संकल्प ले पाएंगे कि हमें शास्त्र को शास्त्र के तरीके से पढ़ना है, सिर्फ हिंदी पर निर्भर नहीं रहना है। हिंदी की हम सहायता ले सकते हैं। अब दूसरा जो बड़ा सवाल आता है ये कि ये पॉसिबल कैसे हो, क्योंकि हमें तो बिल्कुल संस्कृत नहीं आती। कई लोग बोल सकते हैं कि 8th के बाद हमने संस्कृत बिल्कुल छोड़ दी थी, तो हमें बेसिक नॉलेज नहीं है, या फर्स्ट ईयर में भी उतना अच्छे से हमने नहीं पढ़ा, तो कैसे संस्कृत को समझा जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डर होता है जिसकी वजह से शास्त्र को पढ़ना हम शुरू नहीं कर पाते कई बार। तो इसको थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं हम, जैसे हम अपनी लैंग्वेज जो जिस भी एरिया में हम रहते हैं, अगर हम हिंदी भाषी एरिया से हैं तो हमें हिंदी आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो व्यवहार में थी, बचपन से हमने बहुत सारी बातें सिर्फ हिंदी में पढ़ी, लिखी, सुनी, बोली। तो भाषा हमेशा व्यवहार से आती है,
इससे घबराना नहीं है, 1-2 सिर्फ साल भर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत सही तरीके से। सिर्फ व्याकरण पढ़ने से शास्त्र पढ़ने लायक हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि व्याकरण हम पढ़ के भूल जाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के साथ भी होता है। व्याकरण हम 8th 9th 10th में स्कूल टाइम पर व्याकरण ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर, लेकिन जो हिंदी भाषी एरिया से होते हैं या रेगुलर टच में नहीं रहते उसके बाद इंग्लिश के, तो वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन पाते। इसलिए लैंग्वेज में अगर हमें फ्लुएंट बनना है तो हमने अक्सर सुना है ऐसा कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आप चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, आपस में इंग्लिश में बात करनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे तो हमें भाषा आती है। क्यों? क्योंकि एक वोकैबुलरी बनती है हमारी, हम शब्दों को पहचानते हैं अलग अलग। ऐसे इंग्लिश की बुक्स जब हम स्कूल में पढ़ते थे 8th 9th 10th 11th 12th में, तो बहुत सारे नए शब्दों का परिचय हमसे होता था। तो ग्रामर के साथ साथ जो दूसरी चीज जरूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, वो है शब्द परिचय, शब्दकोश उस भाषा का। और शब्दकोश बिना उस भाषा को व्यवहार में लाए आना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब तक हम शास्त्र पढ़ना शुरू नहीं करेंगे रोज एक नियम के साथ, 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, शुरू से सूत्र स्थान उठा के हिंदी को एक बार बंद करके अगर हम फर्स्ट श्लोक से एक एक श्लोक हमें पढ़ते जाना है, अध्यायों को पूर्ण करते जाना है। पहले टीका जरूरी नहीं है कि हमें शुरू वाले दिन में ही आएगी, टीका हमें पढ़नी आएगी साल भर 1.5 साल बाद की मेहनत के बाद। तो शुरुआत में हमें शुरू करना है श्लोक पढ़ने से, संस्कृत के साथ ही उसका अर्थ जानना है, और उससे पहले बेसिक ग्रामर पढ़ लेनी है, और डेली 1 से 2 घंटे संस्कृत में ही अध्यायों को पढ़ते जाना है। और जो शब्द हमें समझ नहीं आ रहे, पेंसिल से वहीं पर उसको लिख सकते हैं, और वही चीज फिर हमें बार बार रिपीट करनी है। जैसे एक बार सूत्र स्थान पढ़ लिया तो फिर से उसको दोबारा पढ़े, फिर तीसरी बार पढ़े। तो 2-3 बार पढ़ने के बाद में हमारे पास एक शब्दकोश होगा। और अगर ऐसे ही हम पूरी चरक पढ़े अपना 2 साल का समय लगाकर, तो एक अच्छा खासा शब्दकोश हमारे पास आ जाएगा, और फिर हम शास्त्र को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस में ही नहीं आएंगे, सिर्फ हिंदी पढ़ते रहेंगे, हम श्लोक के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसकी ग्रामर पे ध्यान नहीं देंगे, उसमें आए शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे, तो ना तो हमारे पास शब्दकोश आएगा, ना हम ग्रामर को हम भूल जाएंगे बार बार, हम जितना भी पढ़ लें भाषा हमें नहीं आ पाएगी। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है शास्त्र को पढ़ने के लिए। तो 2 बातें अभी तक हमें समझ में आई कि हमारे क्योंकि 30वें अध्याय में यह बात बोली, तो शायद आचार्य को भी पता था कि कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन ना हो कि क्या हमने शास्त्र अच्छे से पढ़ लिया, ये हम कैसे अपने आप को टेस्ट करेंगे। तो 30वें अध्याय में उन्होंने बताया अगर आप ऐसे ऐसे कर पा रहे हो, ये चीजें आप कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने शास्त्र ठीक से पढ़ा है। तो सही तरीके से शास्त्र को पढ़ना है, भाषा के ऊपर समय लगाना है, हमें एक अभ्यास में रहना है रेगुलर, अपने शब्दकोश को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत के शब्द हमें आने चाहिए, व्यवहार में भाषा को लाना है। 1-2 दिन से संस्कृत नहीं आएगी। तो ये कुछ बातें हो गई। अब छंद के ऊपर, छंद क्यों जरूरी है, छंद का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ सुश्रुत संहिता का। अगर हमने कल अनुष्टुप छंद पढ़ा था, सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में 17वें अध्याय में 23वां जो श्लोक है, वो श्लोक मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। हरेणु मगधा जास्ति, क्योंकि अब ये भी हो सकता है ना कि हम इतना ज्यादा समय क्यों लगा रहे हैं इसमें, हिंदी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है शास्त्र को पढ़ना। ये श्लोक हमें कहता है हरेणु मगधा जास्थी मज्जैला मज्जैला यकृदन्वितम यकृद्रसेनांजनम वा श्लेष्मोपहत दृष्टये। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि की चिकित्सा बताइए। इसमें बताया हरेणु मगधा, मगधा जास्थी, मगधा जास्थी। तो हिंदी ट्रांसलेशंस में वहां पे हर जगह लिखा हुआ है मगधा यानी पिप्पली, और मगधा जास्थी, मगधा और अजा, इसमें उन्होंने संधि मान के अजा अस्थि मान लिया, यानी बकरी की हड्डी, अजा अस्थि, मज्जा, एला, यकृदन्वितम। तो इन सबको उन्होंने माना। और जब हम
अनुष्टुप छंद का लक्षण देखते हैं तो उसका लक्षण था श्लोके षष्ठम गुरु जेयम। एक एक तो बात हमने अनुष्टुप छंद के लिए ये जानी थी कि 4 पाद में सब में 8-8 वर्ण होंगे। दूसरी बात अनुष्टुप छंद की ये खास है कि श्लोक में हर पाद में षष्ठम गुरु जेयम, जो छठा वर्ण होगा वो गुरु होगा, सर्वत्र लघु पंचमम, और जो 5वां वर्ण होगा वो हमेशा लघु होगा। तो अब यहां देखिए हरेणु म मग मगध जास्थी, हरेणु मगध जास्थी, छठा लघु होगा, ऐसा कुछ है। तो उसके हिसाब से जो धा है ना वो ध होना चाहिए, मगध जास्थी, मगधा जास्थी ना होके मगध जास्थी अगर होगा तो वो बनेगा मगध जा, एक शब्द हो जाएगा मगध जा यानी पिपली, मगध में होने वाली पिपली। अब इसी को हम टीका में देखते हैं। टीका में इन्होंने लिखा मगध, मगधाजा ही लिखा, मगधाजास्थि यानी पिप्पली के वितुष बीज, मगधजा अस्थि मज्जा यानी उसके वितुष तुष रहित बीज, ऐसा डल्हन ने अर्थ किया उसका। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हिंदी ट्रांसलेशन वहां पर गलत हो गया, मगधाजास्थि ना होके मगधजा अस्थि शब्द था शायद, और ये जो एक आ और एक्स्ट्रा आया ये मिस प्रिंटिंग के कारण ऐसा हुआ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हो सकता है पूरे शास्त्र में 2-4 और ऐसी मिस प्रिंटिंग की, क्योंकि अजा की अस्थि लेना एक बहुत बड़ी बात है चिकित्सा के तौर पर, और यहाँ टीकाकार ने भी ये बात बोली है मगध जास्थि मज्जा इति पिप्पली वितुष भी जानी। तो ये चीजें हमारी तब क्लियर होंगी जब हमने ठीक से संस्कृत जाना होगा और शास्त्र को अच्छे से पढ़ा होगा। तो नक्तांधी के लिए अगर हम सिर्फ हिंदी पे डिपेंड होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल श्लोक से संबंधित था। अनुष्टुप छंद से भी हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां पकड़ सकते हैं। तो किस तरीके से हमें शास्त्र पढ़ना है ये हमने समझा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं सूत्र स्थान में कि हमें क्यों संस्कृत आनी चाहिए, क्यों हमें शास्त्र को शास्त्र के तरीके से पढ़ना चाहिए। जब तक ये भावना हमारे दिमाग में दृढ़ नहीं होगी, हम इस बात को पक्का नहीं कर लेंगे, जान लेंगे कि हाँ ये बहुत जरूरी है, तब तक हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो 2-4 और उदाहरण हम देखते हैं। सूत्र स्थान में हम लेते हैं 24वें अध्याय में जो विधि शोणितीय अध्याय है, उसमें देखिए जो पहला श्लोक है वो हमें कहता है विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश कालौक सात्म्यानाम विधिर्यः संप्रकाशितः। विधिना, अब इसका अन्वय करेंगे। ये श्लोक थोड़ा सा टफ है लेकिन अगर हमें संस्कृत आएगी तो हम सही अर्थ बिठा सकते हैं। विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति, तो अब इसको कैसे बिठाएं हम? इसको हम ऐसे अर्थ लगाएंगे जातम शोणितम यानी उत्पन्न हुआ रक्त, धातुएं निरंतर बनती रहती हैं हमारे शरीर में, तो जातम शोणितम उत्पन्न हुआ रक्त विधिना शुद्धम भवति, विधि पूर्वक शुद्ध होता है। ये बहुत बड़ी बात है। रक्त का अध्याय उन्होंने शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने बात बता दी कि जो रक्त है वो विधि पूर्वक शुद्ध किया जा सकता है। जो रक्त धातु हमारी निरंतर बन रही है उसको किसी खास विधि का पालन करके शुद्ध किया जा सकता है, और अगर हमारा रक्त शुद्ध बन रहा है तो आगे की धातुएं भी अच्छी बनने की संभावना है। और व्याधि क्षमत्व में हमने खास करके देखा रक्त और मांस को प्रधान रूप से उन्होंने बताया है 28वें अध्याय में सूत्र स्थान में, कि जिनके मांस और शोणित सुनिविष्ट रूप में है उनका व्याधि क्षमत्व अच्छा होगा। तो इम्यूनिटी के लिए हमारे रक्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और वो रक्त शुद्ध कैसे होगा? विधि पूर्वक शुद्ध होगा। देहिनाम देश कालौक सात्म्यानाम विधिर्यः संप्रकाशित। अब कौन सी विधि? प्राणियों का जो उत्पन्न हुआ रक्त है वो विधि पूर्वक शुद्ध होगा। कैसे? देश काल और ओक सात्म्यों की जो विधि संप्रकाशित बताई गई है उस विधि का पालन करने से। देश काल यानी सात्म्य शब्द सबके साथ जुड़ेगा, देश सात्म्य,
काल साथ में और ओक साथ में। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 3 शब्द थे, देश, काल और ओक, उन तीनों में द्वंद्व समास का प्रयोग करके एक साथ लगा दिया, और फिर ये इनका साथ में, तो यहाँ पर उन्होंने तत्पुरुष समास करके विभक्ति हटा दी, और देश कालोक साथ में और अंत में उन्होंने लगा दी विभक्ति, यानी बहुवचन का प्रयोग कर दिया। देश कालोक साथ में नाम यह विधि संप्रकाशित है। तो वो विधि कहाँ पे बताई थी, देश साथ में की विधि, काल साथ में की और ओक साथ में की विधि। अगर हम पीछे जाएं ऋतुचर्या अध्याय में, छठे अध्याय में, तस्याशीति अध्याय में अगर हम जाते हैं तो उसका 49 श्लोक जो था वो था, इत्युक्तम ऋतु सात्म्यम यज्येष्ठाहार व्यपाश्रयम् उपशेते यदौचित्यादोकः सात्म्यम तदुच्यते इति उक्तम ऋतु सात्म्यम। ऐसा ये ऋतु सात्म्य बता दिया, यानी मौसम के अनुसार जो चीजें हमारे लिए साथ में है उनका हम प्रयोग करें। लेकिन शास्त्र अगर हम ठीक से पढ़ा होगा हमने तो हम ऐसा करेंगे, और ऐसा हम उपदेश भी दे पाएंगे, अपने पेशेंट्स को भी बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें मर्म पता चल गया कि देश साथ में, काल साथ में और ओक साथ में, इनके पालन से हमारे रक्त की शुद्धि होती है। तो इसलिए ऋतु साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रक्त की शुद्धि बहुत जरूरी है व्याधि क्षमत्व के लिए। 28वें अध्याय में बताया उन्होंने, सूत्र स्थान में देखिए 28वें अध्याय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, और वहां पर भी सम मांस प्रमाणस्तु सम संगणनो नरः, वहां पर भी मांस की सबसे ज्यादा महिमा है। मांस और रक्त ये दोनों को बार बार बताते हैं वो। 28वें अध्याय में गद्य संख्या 7 में, शरीरानि च अति स्थूलानि अति कृशानि अनिविष्ट मांस शोणितास्थीनि, मांस, रक्त और अस्थि जिनके अनविष्ट रूप वाले हैं, इन 3 पे ही स्पेशल फोकस किया उन्होंने। धातु बोल के भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है, शायद इसीलिए ऐसा लिखा होगा। दुर्बलानि असात्म्याहारोपचितानि अल्पाहाराण्यल्पसत्वानि च भवन्ति अव्याधि सहानि। तो वो ऐसे ऐसे होते हैं, विपरीतानि पुनर्व्याधि सहानि। तो जब हम शास्त्र को शास्त्र के तरीके से, अभी उन्होंने बोला कैसे पढ़ना है शास्त्र को, क्रम पूर्वक, जिस क्रम में शास्त्र लिखा गया है, एक बार पहले शब्द से लेके जहां पे हमारा शास्त्र खत्म होगा वहां अंत तक हमें संस्कृत के एक एक शब्द को पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहले उच्चारण सही हो, फिर उनका अर्थ पता हो वाक्यों का, और फिर उनके अंदर के गूढ़ अर्थ पता हो। तो गूढ़ अर्थ यहाँ पे भी हमें टीका में क्लियर किया इन्होंने, देश कालोक सात्म्या नाम। तो नीचे इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया, सात्म्य शब्दस्य देश आदि भी प्रत्येकम अन्वयः, जो मैंने बात बोली थी कि साथ में तीनों के साथ जुड़ेगा, देश के साथ, काल के साथ और ओक के साथ, तो तीनों के साथ जुड़ेगा। इन सब से जो है रक्त की शुद्धि होगी। तो यहाँ पे शास्त्र हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर हम शास्त्र को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। इसका मतलब अगर हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहली चीज है ऋतुचर्या का पालन, काल सात्म्य पे जाना है हमें। ऋतु काल से ही संबंधित होगी, तो काल सात्म्य पे हमें जाना है, देश सात्म्य पे जाना है, ओक सात्म्य पे जाना है। ये बातें हो गई। तो ये चीजें हमें शास्त्र पढ़ के ही समझ में आ सकती हैं, गूढ़ रूप की, सिर्फ हिंदी से हमें कभी समझ नहीं आ सकती। अब एक उदाहरण और देखते हैं हम 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में अब देखिए आप कड़ियां कैसे जोड़ेंगे हम शास्त्र को पढ़ के, मूल रूप में अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे हम चीजों को आपस में कोरिलेट करेंगे। 16वें अध्याय में ये जो स्वभावो परमवाद का सिद्धांत है ये अक्सर हमें समझ नहीं आता, लेकिन अभी हम इसको पढ़ के देखते हैं टीका में कितने सुंदर तरीके से इसको समझा दिया गया है। अगर हमें एक बार उसको पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। कहते हैं कि जायन्ते हेतु वैषम्याद् विषमा देह धातवः हेतु साम्यात् समास्तेषां स्वभावो परमः सदा। हेतु वै, संस्कृत से कैसे पढ़ना है श्लोक को, अर्थ कैसे समझना है उस पर भी ध्यान देंगे अभी।
हेतु वैषम्यात, हेतु वैषम्यात, क्योंकि श्लोक में अनुष्टुप छंद में इसको अरेंज करना था, तो इसलिए उन्होंने शब्दों को आगे पीछे कर दिया, कंप्रेस कर दिया एक तरीके से, उसको बहुत कम शब्दों में बात कहनी थी उन्हें। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बुद्धिगम्य बनाना चाहते थे उस चीज को, कि हमें पढ़ते ही स्मरण हो इजीली। तो अब इसको खोलना और समझना हमारा काम है। हेतु वैषम्यात, हेतुओं के वैषम्य से देह धातव, देह की धातुएं विषमा जायन्ते, विषम रूप में उत्पन्न होती हैं, ऐसा अन्वय लगेगा। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, हेतु वैषम्यात, हेतुओं के विषम होने से देह की धातुएं विषम रूप में उत्पन्न होती हैं। हेतु यानी दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार, यानी आहार और विहार यही हेतु हैं जीवन यापन के लिए, और अगर इनको हम विषम कर दें तो हमारी देह की धातुएं भी विषम रूप में उत्पन्न होंगी। हेतु साम्यात, और अगर हम समरूप वाले हेतुओं को लें, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विधि बिल्कुल ठीक है हमारी, हम द्विकाल भोजी हैं, अध्यशन नहीं करते, अति मात्राशन नहीं करते हैं, हम व्यायाम भी करते हैं ऋतु के अनुसार, जिस समय पर जितना करना चाहिए, और ऋतुओं के अनुसार जो आहार विधि है उसका हम पालन करते हैं, तो वो सम हेतु हो गए हमारे लिए। तो हेतु साम्यात, हेतुओं के साम्य से क्या होगा? तेषाम समाह, हेतु साम्यात समाह देह धातव जायन्ते, ये हम खुद लेके आ जाएंगे यहाँ पर वाक्य को पूर्ण करने के लिए। ऐसी बातें कहलाती हैं वाक्य शेष तंत्र युक्ति से, हमें ऐसा समझना चाहिए, यानी वाक्य में जो शेष था, जो आना चाहिए था, उसको लेके आना, वाक्य शेष तंत्र युक्ति। तो तंत्र युक्ति भी हमें, मतलब पहले संस्कृत सीखें हम, छंद सीखें, फिर हम तंत्र युक्तियों के बेसिक सीखें, तब जाके कहीं हम शास्त्र की बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हेतु साम्यात, हेतुओं के साम्य से समाह देह धातव जायन्ते, ये हम नीचे भी लगा लेंगे। दो बात पूरी हो गई। तेषाम सदा स्वभावो परमः, स्वभावो परमः सदा, और उन भावों का जो विनाश होगा वो स्वभाव से होगा। उपरम यानी शांति, उपरम संस्कृत का एक शब्द है। अब ऐसे शब्दकोश बढ़ेगा हमारा, जैसे उपरम एक नया शब्द आ गया तो इसका हमने अर्थ लिख लिया, अब आगे जब भी आएगा तो हमें तुरंत उसका अर्थ समझ आने लगेगा। स्वभाव उपरम, और स्वभाव और उपरम, यहाँ पे गुण संधि लगी। जब भी इधर अ हो और इधर उ हो तो वो दोनों ओ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए बना स्वभावो परमः सदा, स्वभाव से ही उनकी शांति हो जाती है। अगर इसको हम तोड़ के लिखते तो छंद नहीं बैठता, इसलिए यति और गति इसको भी नहीं भूलना है हमें। इसी एक खास स्ट्रेटेजी के तहत ये संहिता लिखी गई है, श्लोकों में पिरोई गई है, कुछ ना कुछ खास उसका प्रयोजन है, तो हमें वैसे ही पढ़ना सीखना है, और रिजल्ट हमें उसके बाद मिलेगा। जब हम पढ़ना सीख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तब ही हमें समझ में आएगा कि असल में हमने जो पढ़ा उसका क्या फायदा हुआ, क्या लाभ मिला। तो ये बात सूत्र इन्होंने बता दिया कि स्वभाव से ही वो शांत होते हैं। अब आगे उन्होंने प्रश्न पूछा कि यहाँ पे भी उन्होंने बोला, आगे भी पूछेंगे वो, कि अगर सब चीजें स्वभाव से ही शांत हो रही हैं तो विषम धातुओं को सम करने की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने आप ही स्वभाव से विषम खत्म हो जाएंगी, सम रूप में आ जाएंगी। जैसे कैंसर या कोई भी ऐसी व्याधि जिसमें हमारी धातुएं विषम हो गई हैं, तो वो खुद ही सम हो जाएंगी, क्योंकि स्वभाव से ही भावों की शांति होती है। तो आगे इन्होंने बोला, अगर हम यहाँ पे क्रम को भी ध्यान रखना है, जो उन्होंने बोला ना, शास्त्र को जिस क्रम से लिखा गया है उसी क्रम से पढ़ना है। एक एक श्लोक में आगे आगे वो चीजों को अपने आप क्लियर करते जाएंगे। आगे कहते हैं, प्रवृत्ति हेतुर्भावानां न निरोधेस्ति कारणम, केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम। अब यहाँ पर थोड़ी सी संस्कृत अगर हमें ठीक आएगी तो हम इसका अर्थ समझ पाएंगे। गूढ़ अर्थ है इसमें छिपे हुए, संस्कृत भी थोड़ी क्लिष्ट है। यहां बोला इन्होंने कि हेतु भावानां प्रवृत्ते हेतु अस्ति, भावों की प्रवृत्ति में हेतु होता है। और इसको इन्होंने शॉर्ट में 3 शब्द मिला दिए, इनकी विभक्तियां हटा के समास कर दिया, तो एक ही शब्द बन गया, प्रवृत्ति हेतु भावानां। अब अगर हमें संस्कृत नहीं आएगी तो हम इसका मूल भाव नहीं समझ पाएंगे। संस्कृत आने से हम इन तीनों शब्दों को अलग अलग कर पाएंगे, और अर्थ क्या बनेगा? भावानाम, भावों के, प्रवृत्ते हेतु अस्ति,
प्रवृत्ति में सप्तमी लगाई और सप्तमी हटा के प्रवृत्ति हेतु कर दिया। भावों की प्रवृत्ति में हेतु अस्थि होता है। भावों की जब भी कोई प्रवृत्ति प्रवर्तन कराना हो, किसी भाव को कराना हो, तब हमेशा हेतु की आवश्यकता होगी। न निरोधेस्ति कारणम, लेकिन उन भावों के निरोध में, उनकी शांति में कारण नहीं होता। यानी हमें कोई चीज की शुरुआत करनी है तब हमें कारण चाहिए, लेकिन उस भाव के विनाश में कारण की आवश्यकता नहीं होती। अब नीचे उन्होंने कुछ अन्य आचार्यों का भी मत दिया। केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम, कुछ लोग वहां पर भी मन्यन्ते मानते हैं, हेतुम हेतु हेतु मानते हैं कुछ लोग वहां पर भी। किसको हेतु मानते हैं? हेतु हो अवर्तनम, हेतु का, हेतु में षष्ठी विभक्ति लगाई तो बिना हेतु हो, हेतु का अवर्तन, अवर्तन मतलब नहीं रहना। वर्त शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है रहना, वर्त यानी रहना, और वर्त से ही वर्तन बना, और अवर्तन यानी नहीं रहना। तो हेतु का न रहना भी एक तरीके का कारण है, हेतु नहीं है ये भी तो एक कारण हुआ, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। तो उनके मत में हर चीज कारण से होती है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। अगर निरोध होना है, किसी भाव का नाश होना है, तो भी वहां पर कारण है, भाव का अभाव वहां पर कारण है। लेकिन अब बात थोड़ी गोलमाल हो गई, समझ नहीं आती, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसको शास्त्र अपने आप आगे क्लियर करता है। फिर इन्होंने प्रश्न पूछ लिया 29 और 30वें अध्याय में कि एव मुक्तार्थम आचार्य अग्निवेशोभ्य भाषत स्वभावो परमे कर्म चिकित्सा प्रावृतस्य किम, चिकित्सा प्रावृत की क्या आवश्यकता है? अगर सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, अगर नाश स्वभाव से हो रहा है, नाश के पीछे कारण नहीं है, अभाव ही कारण है, तो चिकित्सा की क्या आवश्यकता है? भेषजैर्विषम, अगले में और क्लियरली क्वेश्चन पूछा, भेषजैर्विषमान धातून कान समीकुरुते भिषक, भिषक वैद्य कान धातून समीकुरुते, कौन सी धातुओं को सम रूप में लाता है वैद्य? भेषजयी चिकित्साओं के द्वारा कौन सी विषम धातुओं को सम करता है? का वा चिकित्सा भगवन किमर्थम वा प्रयुज्यते, या फिर वो चिकित्सा कौन सी है और क्यों वो चिकित्सा प्रयोग की जाती है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तत्शिष्य वचनम श्रुत्वा व्याजहार पुनर्वसु, शिष्य के उस वचन को सुनकर पुनर्वसु बोले, श्रूयतामत्र या सौम्य युक्तिर्दृष्टा महर्षि भी, महर्षियों ने इस सिद्धांत के पीछे जो युक्ति देखी, हे अग्निवेश तुम उसको सुनो। उनके गुरुजी जो मैत्री पर पुनर्वसु थे, उन्होंने बोला, न नाश कारणा भावाद भावानाम नाश कारणम। अब ये हमें कैसे समझा रहे हैं? उन्होंने बोला ना कि कोई हमसे प्रश्न पूछे, सामने वाले ने हमसे, हमें टेस्ट करने के लिए प्रश्न पूछा, वाइवा में, इंटरव्यू में कोई भी हमसे प्रश्न पूछता है कि स्वभावो परम से आप क्या समझते हैं, तो हमें ऐसे समझाना चाहिए, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, कारण हेतुओं की सहायता से, फिर उदाहरण देके, अब यहाँ उदाहरण भी देंगे, हेतु भी देंगे, उदाहरण भी देंगे, फिर उपनयन निगमन करके और लास्ट में एक कंक्लूजन दे देंगे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ये सही तरीका है, शास्त्र एक एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है, इससे हमें ये पता चलता है। अगले श्लोक में उन्होंने बोला, न नाश कारणा भावाद भावानाम नाश कारणम ज्ञायते नित्यगस्यैव कालस्यात्यय कारणम। ये अपनी बात पे स्थिर है, जो इन्होंने बोला ना पहले, केचित, कुछ लोगों का मत बोला कि अभाव का ना होना भी एक हेतु है, लेकिन पहले उन्होंने बोल दिया न निरोधेस्ति कारणम, यानी ये चरक का अपना मत नहीं है। केचित, कुछ अन्यों के मत को उन्होंने बता दिया, पर अपना मत भी साथ में बताया कि न निरोधेस्ति कारणम, विनाश में कारण नहीं होता। और अब उसी को क्लियर कर रहे हैं अग्निवेश, न नाश कारणा भावाद भावानाम नाश कारणम, नाश कारणों के अभावात, नाश कारण अभावात भावानाम नाश कारणम न ज्ञायते। यानी ये बात ठीक नहीं है, जो कुछ और लोग मानते हैं ना कि नाश के कारणों का अभाव होना ही नाश का कारण है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? अब हेतु बताया अगले शब्द, अगले वाक्य में, नित्यगस्यैव कालस्यात्यय कारणम, यानी जिस प्रकार से, उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि देखिए काल यानी समय बीत जाता है, अभी हम जिस क्षण में हैं, अभी अगर 6 बजे हैं तो ये 6 बजना बीत जाएगा, अभी वाला जो क्षण है
वो बीत जाएगा, अगला क्षण तुरंत आ जाएगा, अगला क्षण तुरंत आ जाएगा। तो नित्यगस्य कालस्य, जो नित्य गमन करने वाला जो काल है, उसके अत्यय, अत्यय कहते हैं संस्कृत में बीतने को, उसके अत्यय में न कारणम, उसके उसके अत्यय में कारणम न ज्ञायते, वो बात यहां पर भी लगाएंगे कि उसके बीत जाने में कोई कारण हमें पता नहीं चलता, वो स्वभाव से ही बीत जाता है वो वाला समय। तो वैसे ही भावों के विनाश में भी हमें कारण को नहीं जानना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है कि अभाव का होना भी एक कारण है। तो पहले तो उसका समाधान किया उन्होंने, अपनी बात को ऊपर रखा उद्धार तंत्र युक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी किसी दूसरे की बात को हम काट के अपने मत को प्रूव करके दिखाएं। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि अभाव में कारण नहीं होता। फिर कहते हैं शीघ्रगत्वाद यथा भूतः, क्योंकि वो काल जो है वो शीघ्र गमन करने वाले स्वभाव वाला होता है, तो वो वाला काल तुरंत यथा भूतः, भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। तथा भावो विपद्यते, ठीक उसी प्रकार से कोई भी भाव जो है वो विपद्यते, नष्ट हो जाता है। विपन्नता शब्द संस्कृत में विकृति के लिए भी आता है और विनाश के लिए भी आता है। तो यहाँ पे भी हमें दो नए शब्द मिले, एक अत्यय मिला और एक विपन्नता मिला। शास्त्र को पढ़ने का तरीका ये, नए नए शब्द रोज, अगर हम रोज नहीं पढ़ेंगे संस्कृत टू संस्कृत तो हमें नए शब्द नहीं मिलेंगे, और सिर्फ ग्रामर के बेस पे हमें कभी भी शास्त्र पढ़ना नहीं आ पाएगा, यानी हम संस्कृत नहीं समझ पाएंगे संस्कृत में लिखी हुई बातों को। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी कि अभाव, और फिर लास्ट में इन्होंने कंक्लूड भी कर दिया, निरोधे कारणम तस्य नास्ति नैवान्यथा क्रिया, निरोध में कोई कारण नहीं है, ना ही कोई अन्यथा क्रिया है, यानी कोई दूसरा चीज भी नहीं आती बीच में जो कि उसका निरोध करवा दे, विनाश करवा दे। ये बात क्लियर हो गई। अब उन्होंने अपनी बात बोली, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समा, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न पूछा था ना कि चिकित्सा क्या है, चिकित्सा का क्या प्रयोजन है, तो कहते हैं विनाश स्वभाव से होता है, ये एक बात क्लियर कर दी। फिर दूसरी बात अब वो बता रहे हैं कि चिकित्सा क्या है, जिन क्रियाओं से विषम धातुएं सम रूप में परिवर्तित हो जाएं वो चिकित्सा है। सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्भिषजाम स्मृतम कथम शरीरे धातूनाम वैषम्यम न भवेदिति, शरीर में कैसे धातुओं का वैषम्य ना हो और समानाम चानुबंध स्यात्, और सम धातुओं का अनुबंध बना रहे, अनुबंध यानी जुड़ाव, लगातार सम धातुएं हमारे शरीर में बनी रहें, इत्यर्थम क्रियते क्रिया, इसलिए चिकित्सा की जाती है। ये बात बता दी। शिष्य का जो प्रश्न था कि चिकित्सा क्यों की जाती है फिर, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि अगर विषम चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी तो चिकित्सा क्यों की जाए। त्यागाद विषम हेतु नाम, तो ये कहते हैं विषम हेतुओं का हमें त्याग करना ही पड़ेगा, त्यागाद विषम हेतु नाम, और सम हेतुओं का सेवन करना पड़ेगा, यानी दिनचर्या सही करनी पड़ेगी। ऋतुचर्या हेतु यही है, आहार और विहार, यही दो हेतु। आगे भी उन्होंने बोला ना 25वें अध्याय में जो बोला है कि जिन भावों से ये शरीर बनता है उन्हीं भावों से रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे त्यागाद विषम हेतु नाम, विषम हेतुओं के त्याग से और सम हेतुओं के सेवन से विषमानानुबध्नन्ति, जो विषम धातुएं बनी थी वो लगातार नहीं बनी रहेंगी, और जायन्ते धातवः समा, धातुएं सम हो जाएंगी। यानी इससे एक बात हमारी क्लियर हुई कि विषम जो चीज है वो स्वभाव से खत्म तो हो जाएगी, क्योंकि स्वभाव से ही सभी भाव शांत हो रहे हैं, लेकिन वो वाला भाव तो समाप्त हो गया, यानी जो धातुएं अभी हमारी इस क्षण में है, अगले क्षण में हमारी धातुएं या हमारे शरीर की स्थिति वैसी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो समाप्त हो गई वो वाली स्थिति और अगली स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन वो अगली स्थिति भी कैसी है? विषम रूप वाली। विषम जब तक हम हेतु का सेवन करते रहेंगे तब तक नए नए भाव जो भी बन रहे हैं वो सब विषम ही बने रहेंगे। तो इसलिए इस श्लोक में इन्होंने क्लियर किया कि विषम हेतुओं का त्याग करना ही पड़ेगा और सम हेतुओं को लाना ही पड़ेगा, ताकि अब सम धातुओं की परंपरा चल पड़े। जो परंपरा चल रही थी, यानी पिछला भाव खत्म हो रहा था, अगला भाव आ रहा था स्वभाव से ही, लेकिन वो भाव जो है परंपरा से विषम रूप वाला ही आ रहा था, सम रूप वाला नहीं आ रहा था। सम रूप वाला लाने के लिए हमें कोई अलग से क्रिया करनी पड़ेगी, चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो अब यही बात
हो सकता है हमें इतने से समझ में ना आती, ये तो हमने दिमाग लगाया तो क्या पता समझ भी आ जाए इसी श्लोक से, नहीं भी आता तो टीका में इसको बहुत सुंदर रूप में बताया है। टीका में पढ़ती हूँ भी। उन्होंने बोला, एवं मन्यन्ते यद्यपि धातु वैषम्यम क्षणिकत्वेन विनश्वरम। धातु वैषम्य हालांकि क्षणिकत्व के कारण अगले ही क्षण में वो चीज नष्ट हो जानी है, इस वजह से धातु वैषम्य क्षणिकत्व के कारण विनश्वर है, नष्ट हो जाएगा तुरंत। तथापि, लेकिन फिर भी, विनश्यदपि, नष्ट होता हुआ भी, यानी वो भाव नष्ट हो रहा था, नष्ट होता हुआ भी वो भाव तद धातु वैषम्यम स्वकार्यम विषममेव धातुमारभ्यते। अगला जो भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि उत्पत्ति के लिए तो हेतु चाहिए। पहले श्लोक में उन्होंने बोला था जायन्ते हेतु वैषम्यात्, विषम हेतु से विषम धातु उत्पन्न होंगी, और अगले श्लोक में बोला प्रवृत्तिर हेतु भावानाम न निरोधेस्ति कारणम प्रवर्तन। प्रवर्तन कहते हैं उत्पत्ति को, प्रवर्तन में हेतु होता है हमेशा, तो वो भाव तो खत्म हो गया, लेकिन नए भाव का प्रवर्तन हुआ, नया भाव उत्पन्न हुआ। और इन्होंने बोला कि वो वाला भाव खत्म होता हुआ विनश्यदपि, यानी वो विषम धातु वैषम्य का वो वाला भाव विनश्यदपि, नष्ट होता हुआ भी, स्वभाव से वो नष्ट होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन नष्ट होता हुआ भी तत् वह भाव धातु वैषम्यम स्वकार्यम विषममेव धातुमारभते, विषम रूप वाली ही उस धातु को उत्पन्न करेगा। एवं सो अपि अपरम विषमम, इसलिए जो अब नया बना वो फिर से विषम हो गया। न धातु वैषम्य संतान निवृत्ति धातु साम्य जनक हेतु बिना, तो ये धातु वैषम्य की परंपरा जो बनी हुई है उससे निवृत्ति नहीं मिलेगी, यानी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। कब तक? धातु साम्य जनक हेतु बिना, जब तक नया हेतु ना लाया जाए धातु साम्य को कराने वाला, तो नए हेतु से अब नया प्रवर्तन होगा। तो इसका मतलब अगर विषम धातुओं को हमें तोड़ना है तो समरूप वाली धातुएं लानी पड़ेंगी। अब ये इतने जो गूढ़ विषय हैं, अब ये बहुत सुंदर और अच्छा सिद्धांत है, इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक पेशेंट थी जो जिनको जो पिछली प्रेगनेंसी थी उनकी, उसमें जैकॉब सिंड्रोम की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था, उसके कारण अबॉर्शन हो गया, और उसके बाद अगले 3 साल तक पेशेंट कंसीव नहीं कर पाई। तो जब मुझसे उनकी बात हुई तो यही श्लोक मेरे दिमाग में था कि विषम धातुएं अगर बनी हुई हैं, विषम रूप में बनी, तभी वो शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कट है, तो वैसे ही प्रकृति भी बनी होगी, या फिर जो उसमें विकृति थी शुक्र शोणित में, वही विकृति वहां गई, तो हेतुओं को सम करवाया, आहार और विहार को सम करवाया, दिनचर्या ऋतुचर्या को ठीक किया। सिर्फ 2 महीने उतना ही करने को बोला था। बाद में सोचा था विरेचन कराने के लिए, उस समय पर शरद ऋतु नहीं थी, तो 2 महीने बाद सोचा था जब शरद काल में विरेचन के लिए, लेकिन सिर्फ इतना करने से 2 महीने बाद पेशेंट ने कंसीव कर लिया, और कोई भी औषधि नहीं दी गई थी। तो ये और ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कई बार पेशेंट परेशान रहते हैं कि ये डिजीज हमें वापस से तो नहीं हो जाएगी, कैंसर या कोई भी और बीमारी वापस से तो नहीं होगी, तो रिलैप्स बहुत चीजों का होता है। तो यहाँ पे हमें उसका उत्तर मिलता है कि सम परंपरा तभी बनेगी जब हेतु सम होगा। अगर वापस से हो रही है कोई व्याधि या फिर वो लगातार बनी हुई है, तो इसका मतलब हम विषम धातु परंपरा को अभी नहीं तोड़ पाए, हमें सम हेतुओं को कराने की आवश्यकता है। तो ये हमें समझ में आएगा जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। ये एक उदाहरण हो गया। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे उदाहरणों को समझ सकते हैं। एक उदाहरण इस पे हम उसका ले सकते हैं, प्रतिशाय। जैसे अभी कोरोना में प्रतिशाय जो है वो मुख्य लक्षण था, साथ में ज्वर था। तो हम अपने शास्त्र के अनुसार क्या सोचें? प्रतिशाय का वर्णन वैसे सुश्रुत में बहुत अच्छा दिया गया है, अब यहाँ फिर से हमें संस्कृत आनी चाहिए प्रतिशाय ठीक करने के लिए। प्रतिशाय का क्या अर्थ है? चरक चिकित्सा स्थान 8वें अध्याय में, चरक चिकित्सा 8वें अध्याय में राजयक्ष्मा में प्रतिशाय का वर्णन मिलता है।
यहाँ पे उन्होंने बोला 48वें श्लोक में चरक की अगर हम बात करें, सुश्रुत में तो बहुत अच्छे से डलहन ने भी उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन यहाँ देखते हैं हम, घ्राण मूले स्थितः श्लेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा मारुताद्मात शिरसो मारुतम श्यायते प्रति। अगर चरक ने बोला है तो वो सत्य होना चाहिए। इन्होंने बोला कि प्रतिशाय क्यों होता है, हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का वर्णन नहीं था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस वात पित्त कफ के एक खास पैटर्न या इन्वायरमेंट जब उन्हें मिले तब वो वहां पे अपना काम शुरू करते हैं या मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं। तो रेप्लिकेशन उनका तब शुरू होता है जब हम उनको वैसा वातावरण दें। तो प्रतिशाय अगर हम अपने शास्त्र के हिसाब से सोचें तो शास्त्र तो हमें बोलता है कि घ्राण मूले स्थित, संप्राप्ति समझनी पड़ेगी, घ्राण मूले स्थित श्लेष्मा, नाक के घ्राण के मूल में स्थित श्लेष्मा यानी नाक के अंदर स्थित श्लेष्मा, रुधिरम पित्तमेव वा, या फिर रक्त या फिर पित्त, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि प्रतिशाय में अधिकतर केसेस हमें कफ वाले ज्यादा मिलते हैं। तो पहला कारण हो गया कि घ्राण के मूल में कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ होना चाहिए, कोई एक दोष, पित्त, रक्त या फिर कफ। और वो कैसे बढ़ेगा, जैसे अगर हमें अग्निमांद्य है तो कफ हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि उरग प्रदेश और कंठ ये सब उसके कफ के स्थान है। तो मूल रूप में अग्निमांद्य या आम अगर बन रहा है तो कफ की वृद्धि हुई। और अभी भी प्रतिशाय नहीं होगा, कब होगा प्रतिशाय, मारुताद्मात शिरसो, जब तक शिर में, शिर प्रदेश जो है वायु के द्वारा आद्मात नहीं होगा तब तक प्रतिशाय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगले शब्द में, अगले पाद में उन्होंने बोला श्लोक के, मारुताद्मात शिरसो मारुतम श्यायते प्रति, जब उसके शिर प्रदेश में वायु से आधमान होगा तब वो जो घ्राण के मूल में स्थित श्लेष्मा था, रुधिर था या पित्त था, वो मारुतम प्रति, मारुत की ओर, प्रति मतलब उसकी तरफ, शायते। अब शायते का क्या अर्थ है, इसमें पूरी संप्राप्ति छिपी हुई है। शायते, अब टीका में देखिए, मारुतम प्रति शायते गच्छति, तो ये जो धातु है शायते गमन के लिए आई है, यानी वायु की तरफ वो कफ गमन करता है और तब हमें प्रतिशाय होता है। सुश्रुत संहिता में भी ये बात साथ साथ डलन टीका में लिखी गई है, प्रतिशाय वाले अध्याय में उसकी निरुक्ति, वातम प्रति शायम गमनम वा, यानी वात की ओर गमन। तो इसका मतलब ये संप्राप्ति तब तक घटित नहीं होगी जब तक शिर प्रदेश में वात कुपित नहीं होगा, तब तक हमें प्रतिशाय नहीं होगा। अब वो किसी भी वायरस के कारण हो रहा हो, कैसा भी टाइप का प्रतिशाय हो, हमारे शास्त्र के हिसाब से वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारे शिर में वात आद्मात ना हो जाए, और साथ में कफ भी कुपित होना चाहिए या रक्त या पित्त होना चाहिए, तब उसका गमन उस वायु की तरफ होगा और प्रतिशाय होगा। प्रतिशाय की ओर गमन, किसकी ओर, वात की ओर गमन। तो इसका मतलब अगर हमें बचना है प्रतिशाय जैसी किसी भी व्याधि से, तो हमें वात को प्रकोपित नहीं होने देना। और वात प्रकोपित किन से होता है, अब ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि अगर हम ठंड में जाते हैं बाइक के ऊपर, स्कूटी के ऊपर, हवा लगती है अगर हमें तेज, तो हमें प्रतिशाय हो जाता। कई लोगों को नहीं होता, कईयों को हो जाता है। तो हो सकता है उनको होगा जिनका कफ पहले से घ्राण के मूल में स्थित था, उनकी संप्राप्ति तुरंत घटित हो जाएगी। तो एक कारण ठंडी हवा का लगना, दूसरा कारण हो सकता है बहुत ठंडी चीजें खाना, आइसक्रीम खाना, क्योंकि शीत गुण से वात को कुपित होता है तुरंत अति कर देने पर। तो ये कुछ कारण हमें, मतलब अगर हम शास्त्र को अच्छे से पढ़ते हैं, संस्कृत के साथ पढ़ते हैं, टीकाओं को हम पढ़ते हैं, तो हमारी समझ कैसे बढ़ सकती है, कैसे हम उसको क्लिनिकली उस शास्त्र को अप्लाई कर सकते हैं, वो उस उदाहरण के लिए, उसके लिए हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण था। एक तीसरा उदाहरण और देखते हैं, फिर हम छंद के ऊपर आएंगे वापस से। ये सभी इसलिए ताकि आप अपना मन पक्का बनाएं कि हमें संस्कृत सीखनी है, शास्त्र को शास्त्र के तरीके से पढ़ना सीखना है, हमें आना चाहिए, खुद से अर्थ करना
आना चाहिए और रोज 1 से 2 घंटे हमें पढ़ना है, अपना शब्दकोश बनाना है इसलिए। अगला उदाहरण हम लेते हैं चिकित्सा स्थान से, गृहिणी चिकित्सा अध्याय। गृहिणी चिकित्सा अध्याय में श्लोक संख्या 21, श्लोक संख्या 21 में इन्होंने बताया, पेज नंबर 515, इन्होंने बोला संतत्या वृष्यादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाशु हि षड्भी केचिदहो रात्रैरिच्छन्ति परिवर्तनम् संतत्या भोज्य धातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत् इत्युक्तवन्तमाचार्यम्। आगे श्लोक शुरू हो गया। तो ये जो बात थी ना संतत्या, पहले उन्होंने बोला वृष्यादीनां प्रभावस्तु पुष्णाति बलमाशु ही, वृष्य आदि जो द्रव्य हैं वो जो है तुरंत ही बल को करवा देते हैं, पुष्ट करते हैं शरीर को, उनका प्रभाव शीघ्र ही ऐसा करा देता है। फिर तो इससे संबंधित अब उनको दूसरी बात बतानी पड़ी कि धातु पोषण पे आना पड़ा इन्हें, कि धातुओं का निर्माण का क्या कैसे होता है, कितने समय में होता है, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि वृक्ष आदि अपने प्रभाव से शीघ्र बल करा देते हैं। बल तो हमें तभी आएगा जब हमारी धातुएं बनेंगी आहार पाक के उपरांत, और यहाँ कह रहे हैं कि वृक्ष आदि से आशु ही, शीघ्र ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला षड्भी केचिद हो रात्रई रिच्छन्ति परिवर्तनम, केचित कुछ लोग, षड्भी 6 दिन में, अहोरात्र यानी दिन और रात मिला के एक दिन मानेंगे, तो 6 दिन रात में इच्छन्ति परिवर्तनम, अहोरात्रई ही इच्छन्ति परिवर्तनम, की धातुओं का परिवर्तन होता रहता है। कितने दिनों में? 6 दिनों में, यानी पूरी धातुएं बन जाएंगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। केचित, केचित आचार्य ने, चरकाचार्य ने नहीं बोला। तो इससे हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि चरक संहिता का क्या योगदान है। आज चरक जयंती भी है, तो ये खास बातें हमें यहाँ से पता चलती हैं कि संतत्या भोज्य धातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्, ये इनका मत है। पहले केचित बोल दिया कि कुछ लोग 6 दिन में मानते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं वृक्ष द्रव्यों के प्रभाव से तुरंत बल आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि हमारा क्या मत है, हमारे हिसाब से धातुएं कितने समय में बनती हैं, तो इन्होंने बोला संतत्या, संतत्या यानी परंपरा से, एक निरंतर प्रक्रिया के तहत भोज्य धातु नाम परिवृत्ति हेतु चक्रवत, भोज्य धातु जो है यानी आहार के फल स्वरूप बनने वाली जो धातुएं हैं उनकी परिवृत्ति चक्र के समान होती है और संतति से संतानी परंपरा से होती रहती है, चक्र के समान होती है। अब ये बहुत गूढ़ बात है, समझ नहीं आया तो इसको अब हम टीका में पढ़ते हैं। टीका में इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टीका में उन्होंने बोला कि षड्भिरहो रात्रैहि, सेकेंड कॉलम की नीचे से थर्ड लाइन, षड्भिरहो रात्रैहि रसस्य शुक्र रूपतया परिवर्तनम भवति, 6 दिन में रस शुक्र में परिणत होता है। इति केचिद इच्छन्ति, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वृक्ष द्रव्यों से तुरंत हो जाएगा 6 दिन बिना लगाए। और इन्होंने बोली ये बात संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत्, तत्र उत्पन्नो रसो रक्तम एकेन अहोरात्रेण याति, जो रस उत्पन्न हुआ वो 1 दिन में रक्त में परिणत होगा। एवं रसोत्पत्ति दिनम परित्यज्य, इस प्रकार रस की उत्पत्ति वाले दिन को छोड़कर षडहेन शुक्रता भवति, 6ठे दिन में शुक्रता हो जाती है, यानी रक्त बना, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो रस वाले दिन को हमें काउंट नहीं करना है, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो 6ठे दिन में रस से शुक्र बन जाएगा। यदा तु रसोत्पत्ति दिनम अपि प्रक्षिप्यते तदा षड्भिर्दिनैरतिक्रान्तैः सप्तमे शुक्र भावतया परिवर्तनम भवति इति ज्ञेयम्। अब कहते हैं चलिए मत मानिए आप कि हम रस वाले दिन को नहीं छोड़ेंगे। रस वाले दिन को अगर आप काउंट करते हैं तो 7 दिन में शुक्र की उत्पत्ति होगी, एक एक धातु के बनते बनते। तो वो शीघ्र उत्पत्ति वाली जो बात थी ना, उसकी टीका में ये सारी बातें आ रही हैं। फिर इन्होंने पराशर का उदाहरण दिया, उक्तम ही पराशरे,
आहारोद्यतनः श्वो हि रसत्वं गच्छति नृणाम। आहार, कैसा आहार? अद्यतन आहार, आज का जो आहार है। श्वो ही, वो श्वः, श्वः यानी कल, कल ही रसत्वम गच्छति नृणाम, रसता को प्राप्त कर लेता है, यानी अगले दिन। आज जो भोजन खाया वो कल रसत्व को प्राप्त करेगा। शोणितत्वम तृतीयेह्नि, कल यानी दूसरा दिन, तीसरे दिन रक्त को प्राप्त करेगा। चतुर्थे मांसताम अपि, चौथे दिन मांसता को प्राप्त करेगा। मेदस्त्वम पंचमे, षष्ठे त्वस्थित्वम, सप्तमे त्वियात मज्जताम, सातवें दिन मज्जता को प्राप्त करेगा। शुक्रताम याति नियमाद अष्टमे नृणाम, और नियम पूर्वक आठवें दिन शुक्रता को प्राप्त करेगा। तो इन्होंने काउंटिंग कर ली आहार लेने वाले दिन से, एक दिन और बढ़ा दिया। तो अगर हम रक्त से काउंटिंग करेंगे तो 6 दिन में रक्त बन जाएगा शुक्र। पराशर के मत से बताया उन्होंने, षड्भी केचिद अहोरात्र इच्छन्ति परिवर्तनम। तो पराशर का मत टीका में क्लियर कर दिया कि उन्होंने बोला आज भोजन लिया तो कल रस बनेगा, और रक्त से अगर हम काउंटिंग करें डेज की तो छठे दिन हमारा शुक्र की उत्पत्ति हो जाएगी। अब आगे कहते हैं, एतद अपि उपयोग दिनम संपूर्णम परित्यज्यैव व्याख्यातव्यम इत्याहु। यहाँ इन्होंने उपयोग के दिन से ही काउंटिंग कर ली। किंच रस धातोः रक्त धातु रूपतया च परिणमनम यत् तदपि षष्ठ दिन निर्वर्त्य में वेति, यानी छठे दिन हम मान सकते हैं अगर हम रक्त धातु से काउंटिंग करेंगे तो। अब सुश्रुत का मत दिया उन्होंने, यदुक्तम सुश्रुते स खल वाप्यो रस एकैकस्मिन् धातौ त्रीणि त्रीणि कला सहस्राण्यवतिष्ठति दश च कलाः एवं मासेन रसः शुक्री भवति। इसको सुश्रुत में जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज क्लियर होती है। सुश्रुत के अनुसार बोला कि एक एक धातु में वो जो रस है वो 3,000 कला तक, त्रीणि त्रीणि कला सहस्राणी अवतिष्ठते, 3,000 कला तक रहता है, और 10 कलाएं होती हैं। एवं इस प्रकार से 1 महीने बाद रस की उत्पत्ति होगी। ये जो कलाओं वाला पार्ट है इसको सुश्रुत में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी हम इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ 2 मत दिए, पराशर के मत से 6 दिन में बना, और सुश्रुत के मत से 1 महीने में शुक्र की उत्पत्ति हुई आहार ग्रहण के उपरांत। अब चरक ने कितनी सुंदर बात बोली वो बताएंगे आगे। तेन एतत् पक्षद्वयमपि केचिद् इत्यादिना दर्शयति स्वमतमाह। अब अपने मत को कहते हैं चरक। संतत्या इत्यादि श्लोक से, जो हमने लाइन पढ़ी ना, संतत्या भोज्य धातूनाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत, ये चरक का अपना मत था। भोज्ये उपयुक्ते सति, भोज्ये उपयुक्ते सति, भोज्य यानी जो हमें ग्रहण करना था भोजन, उसके उपयुक्ते सति, उपयुक्त कर लेने पर, उपयोग कर लेने पर, सति यानी कर लेने पर, धातु नाम धातुओं की, क्या कौन सी धातुओं की? रसादी नाम धातु नाम चक्रवत परिवृत्तिर भवति, रसादी धातुओं की परिवृत्ति यानी परिणमन, परिवृत्ति यानी परिणमन संस्कृत का शब्द है, परिणमन भवति चक्रवत, चक्र के समान परिणमन होता है। इसको और क्लियर करते हैं। अविश्रांता, जैसे चक्र कैसे घूमता रहता है? बिना रुके, तो चक्र के समान परिवर्तन का मतलब है बिना रुके परिवर्तन होता रहता है। समुत्पत्तिर धातूनाम भवति, जैसे चक्र निरंतर गतिशील होता है वैसे ही धातुओं की उत्पत्ति भी भोजन ग्रहण करने के बाद निरंतर होती रहती है, रुकती नहीं है। तो ये तो एक बात बोली चरक ने, बहुत सुंदर बात बोली कि धातुओं की परिणति निरंतर चलती रहती है चक्र के समान। अब चक्र दृष्टांतेन तु परिवृत्ति काला नियमम दर्शयति, परिणमन के काल के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया इन्होंने। काला नियमम दर्शयति यानी काल के अनियम को दर्शाते हैं, कि कोई फिक्स काल नहीं है कि उस चक्र के परिभ्रमण से 6 दिन में सारी धातुएं बन जाएंगी, यानी वो जो सर्कल चल रहा है एक बार भोजन करने के बाद 6 दिन में, फिर अगले भोजन से अगले 6 दिन में, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा रेगुलर। तो ऐसा नहीं है, नियम नहीं बताया इन्होंने, यानी एक फिक्स नियम पे नहीं रहे कि 6 दिन में बनेंगी या सुश्रुत के समान 30 दिन में बनेंगी। तो क्या खास बात थी इसमें? यथा जैसे चक्रम पानीयोद्धारणार्थम नियुक्तम, पानी को कुएं में जब चक्का लगाते हैं तो जल निकालने के लिए हम चक्र लगाते हैं, और रस्सी से
बाल्टी लगा के उसको हम खींचते हैं। तो जिस प्रकार से चक्रम पानीय उद्धरणार्थम नियुक्तम, जल निकालने के लिए जैसे चक्र लगाया जाता है, बाह्यमानम बाहुबल प्रकर्षात कदाचिदाश्वेव परिवर्तते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने समझाई। इन्होंने कहा कि उस चक्र को जो निकाल रहा है उसका बाहुबल कितना है, क्योंकि जल निकालने का काम कौन करेगा, बाहर कोई व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति अगर दुर्बल होगा या बच्चा होगा तो वो बहुत देर में निकालेगा, उसको कितना भी समय लग सकता है। लेकिन अगर बाहुबल प्रकर्ष है, उसके पास बलवान व्यक्ति है, तो कदाचित आश्वेव परिवर्तते, तो शीघ्र ही वो जल बाहर निकाल लेगा। ठीक वैसा ही हमारे धातु परिणति में भी होता है। अगर बाहुबल में मांद्य होगा तो बाहुबल मांद्यात चिरेण, तो देर से जल निकालेगा। एवं धातवो अपि अग्न्यादि सौष्ठवात शीघ्रमेव परिवर्तन्ते, ठीक इसी प्रकार से धातवः अपि, जो हमारी धातुएं हैं, शरीर की धातुएं, कोई निर्धारित नियम नहीं है, हम काल निर्धारित नहीं कर सकते 6 दिन या 30 दिन, ये निर्भर करता है अग्नि आदि भावों के सौष्ठव पर। अग्नि आदि भाव अगर अच्छे होंगे, सुष्ठु यानी अच्छा, संस्कृत का शब्द है सुष्ठु, और सुष्ठु में तद्धित प्रत्यय लगाने से बना सौष्ठव। जैसे हम बोलते हैं ना कि अजा दुग्ध को संस्कृत में आता है आजम पयः, तो अजा से ही आजम बना, यानी किसी की कोई चीज दिखाने के लिए तद्धित प्रत्यय लगाना पड़ता है। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर लगाया अग्नि आदि सौष्ठवात शीघ्रमेव परिवर्तन्ते, अग्नि आदि के सौष्ठव के कारण, अगर अग्नि आदि अग्नि प्रबल होगी, भोजन लघु किया होगा, तो फिर मतलब मिताहार किया होगा, कोई और विहार ठीक किया होगा, अग्नि आदि में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन अग्नि प्रधान है। अगर हमारी अग्नि बहुत अच्छी होगी तो वो शीघ्र ही परिणमन हो जाएगा धातुओं का, यानी 6 दिन में ही हो जाएगा। अग्नि आदि वैगुण्य, और अगर उनमें विगुणता होगी तो चिरेण परिवर्तनते इति, तो देर से धातुएं बनेंगी। एवं सुश्रुतेन अपि, इसी प्रकार से यही बात सुश्रुत ने भी बोली है, शब्दार्ची जल संतानवद अणुना विशेषेण अनुधावत्येव शरीरम केवलम, सुश्रुत सूत्र अध्याय 14 में। शब्द अर्ची और जल संतान, जल परंपरा के अनुसार, ये वाली बात वहां बोली उन्होंने, तो उसी को यहाँ पे उदाहरण के रूप में देते हुए उन्होंने कहा इत्यत्र दृष्टांत त्रयेण रस परिणामो अपि, 3 दृष्टांत दिए इन्होंने, 3 उदाहरण, अग्नि, अर्ची, शब्द, अर्ची यानी अग्नि, और जल, अग्नि की जो लौ थी वो, तो 3 उदाहरण दिए इन्होंने। तीनों उदाहरणों के आधार पर अग्नि आदि भेदेन प्रकृष्ट अप्रकृष्ट कालज उक्ता एव, तो इससे उन्होंने काल बताया कि धातुओं का परिणमन का काल क्या होगा। तत्र ही जल संतान दृष्टांतेन, जल के संतान रूपी दृष्टांत से, यानी जल की जो परंपरा होती है वो धीरे होती है, जल का प्रवाह उतना तेज, शब्द तो तुरंत पहुंच जाएगा लेकिन जल इतनी दूर तुरंत नहीं पहुंच सकता, या अग्नि जो है वो मध्यम अवस्था वाली होती है, उसकी गति ना शब्द की तरह तेज होती है ना जल की तरह धीमी होती है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जल संतान दृष्टांतेन चिरेण मास पर्यंतेन शुक्र तापत्ति रसस्योक्तः, तब जल संतान से 1 महीने में शुक्र की उत्पत्ति बताते हैं। शब्द संतान दृष्टांतेन तो न अति शीघ्रम न अति चिरात शुक्रोत्पत्ति रुकता, शब्द से ना तो अति शीघ्र और ना ही देर से। अर्ची संतान दृष्टांतेन, यानी अर्ची को इन्होंने, यानी सूर्य किरण ही होंगी फिर ये, अर्ची संतान के दृष्टांत से तू अति शीघ्रम शुक्रोत्पत्ति रुकता, तो अर्ची की गति सबसे ज्यादा मानी है इन्होंने, तो उसके अनुसार शुक्र की उत्पत्ति 6 दिन में ही हो जाएगी। तो 6 दिन, 15 दिन, 30 दिन, कितने दिन में धातुओं की परिणति होगी, ये निर्भर करेगा किससे, संतत्याभोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत। तो इतने से सूत्र को इन्होंने, जो हमें नहीं समझ में आया था, और हिंदी में अगर हम पढ़ते तो और भी नहीं आता, संस्कृत में हमें पढ़ा तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया पर ज्यादा नहीं समझ में आया, टीका को हमने पढ़ा तो टीका ने और कई उदाहरण दे दिए और वो और अच्छे से हमें समझ में आ गया। तो ये शास्त्र को पढ़ने का सही तरीका होगा कि हम वाक्यशः, वाक्यावयवशः और फिर अर्थावयवशः उसको पढ़ें और उसको हम
अब अगर हमसे कोई पूछे इसके बारे में कि धातु परिणति कितने दिन में होती है, अगर हमने ये विषय अच्छे से पढ़ा होगा तो हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देंगे तीनों तरीके के शिष्यों के लिए। त्रिविध कोई इंटेलिजेंट होगा वो छोटी सी एक लाइन में ही समझ जाएगा, या फिर हम डिटेल में तीनों एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं मंदबुद्धि शिष्यों के लिए। तो ये अब हमारी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सामने वाले को समझाते हैं, लेकिन समझाना तभी पॉसिबल होगा जब हमें खुद आएगा, और खुद हमें तभी आएगा जब हम खुद सही तरीके से पढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम छंद के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि हमने कल अनुष्टुप छंद को देखा, चरक संहिता में ज्यादातर यही छंद है, अनुष्टुप, उपजाति, आर्या, और दो छंद जो अलग थे, कुसुमित वेलिता छंद, और तो यही छंद चरक में थे। तो अब वंशस्थ छंद था जो एक रह गया था। अब कुछ छंद हम, वाग्भट में सबसे ज्यादा छंद है, तो कुछ उसके उदाहरण हम देख लेते हैं ताकि एक बार हमें आइडिया लग जाए कि संहिता ग्रंथों में कौन कौन से छंद प्रयोग किए गए हैं। तो वाग्भट में जो 15वां अध्याय है सूत्र स्थान का, वो पूरा का पूरा छंद में है, यानी उसके हर श्लोक में एक अलग छंद है। इतना सुंदर अध्याय है वो। और यही नहीं, वहां पे जो टीका लिखी है अरुण दत्त और हेमाद्री वाली, उसमें लास्ट में उन्होंने छंद भी बताया है, छंद का नाम वो खुद लिखते हैं कि इस श्लोक में ये छंद है, इस श्लोक में ये छंद है। तो ये छंद वाली बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें छंद आना चाहिए, किस तरीके से हमें शास्त्र पढ़ना है। जब हम उच्चारण कर पाएंगे तभी तो हम पारायण करेंगे, और पारायण करेंगे तो हमें 3 नई बातें समझ में आएंगी। जितनी बार एक विषय को पढ़ेंगे उतनी बार हमें नए डाउट्स आएंगे, उनको क्लियर करने के लिए हम और गहरा पढ़ेंगे और नई चीजें हमें समझ आएंगी। तो एक बार 15वें अध्याय को हम देख लेते हैं। 15वें अध्याय में कुछ 4-5 नए छंद आज देखते हैं। तो लगभग 10-12 छंद आयुर्वेद में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें एक जो छंद आता है श्लोक नंबर 12 में, अभी तक उपजाति आर्या ये ज्यादा थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। कुछ नए छंद हैं श्लोक नंबर 12। इस छंद का नाम है उपचित्रा छंद। उपचित्रा, इसमें 10 वर्ण होते हैं एक पाद में। पैटर्न वही रहेगा, 4 पाद होंगे, एक पाद में 10 वर्ण होंगे। इसमें अनुष्टुप में 8 थे, इसमें 10 हैं, तो इसलिए इसकी लय भी कुछ अलग तरीके की होगी, और साथ में गुरु लघु का जो पैटर्न है वो भी अलग होगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? ये श्लोक है, पद्मकपुण्ड्रौ वृद्धितुगर्ध्यः शृङ्ग्यमृतादश जीवनसंज्ञा स्तन्यकराघ्नन्तीरणपेत्तं प्रीणन जीवन बृंहण वृष्याः। ये उपचित्रा छंद था। इसमें आप काउंटिंग कर लीजिए, पद्म क पुण्ड्रौ वृद्धि तु गर्ध्यः। तो 10 ही वर्ण होंगे इसमें, हर किसी में, हर पाद में ऐसा ही होगा। ठीक ऐसा ही एक ज्वर चिकित्सा में श्लोक है, वो बहुत सुंदर श्लोक है, वाग्भट का ही, वो भी इसी छंद में है। वो श्लोक है, ओषधयो मणयश्च सुमन्त्राः साधु गुरु द्विज दैवत पूजाः प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च घ्नन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरमुग्रम। शायद आपने पढ़ा होगा ये श्लोक। घ्नन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरमुग्रम, अत्यंत उग्र विष्णु के द्वारा कृत ज्वर भी शांत हो जाता है इनसे। औषधयो मणयश्च सुमंत्रा साधु गुरु द्विज दैवत पूजा। तो ये फिर से मैं श्लोक बोल के बताती हूँ आपको। उपचित्रा छंद है, ओषधयो मणयश्च सुमन्त्राः साधु गुरु द्विज दैवत पूजा प्रीतिकरा मनसो विषयाश्च घ्नन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरमुग्रम। ज्वर चिकित्सा का वाग्भट का शायद अंतिम श्लोक है ये। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 17। इसमें वसंत तिल का छंद है, ये भी बहुत सुंदर छंद है, ये बोलने में बहुत मधुर लगता है। इसमें एक पाद में 14 वर्ण होते हैं, एक पाद में 14 वर्ण। इसको बोलेंगे, आरग्वधेन्द्र यव पाटलिका कतिक्ता
निम्बामृता मधुरसाश्रुववृक्षपाठाः भूनिम्बशैर्यकपटोलकरञ्जयुग्मा सप्तच्छदाग्निसुषवीफलबाणघोंटाः। तो ये था वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद के एक दो श्लोक और भी हैं इसमें, जैसे श्लोक संख्या 24 भी वसंत तिल का में। एक बार और बोल के बताती हूँ मैं आपको। वेलन्तरारणिकबूकवृषाश्मभेदा गोकण्टकेत्कटसहाचरबाणकाशाः वृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्ठगुन्द्रा भल्लूकमोरटकुरण्टकरम्भपार्थाः। तो ये भी वसंत तिल का था। अगला छंद है श्लोक संख्या 21। वसंत तिल का में 14 वर्ण थे एक पंक्ति में, आप बाद में गिन भी सकते हैं इनको। श्लोक संख्या 21 में है द्रुत विलंबित छंद। ये इसमें एक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण वाले और भी छंद हैं कई, लेकिन फिर शब्दों का पैटर्न, गुरु लघु वर्णों का पैटर्न चेंज हो जाता है कि कौन सा लेटर, कौन से नंबर वाला लेटर किस में गुरु है किस में लघु है, तो वो एक खास जो पैटर्न होगा उस पे भी डिपेंड करता है छंद। तो यहाँ इन्होंने द्रुत विलंबित को बोलेंगे वरुण सैर्यकयुग्म शतावरी दहन मोरट बिल्व विषाणिकाः द्विबृहती द्विकरञ्ज जयाद्वयं बहल पल्लव दर्भरुजाकरः। ये द्रुत विलंबित छंद था। अब श्लोक संख्या 28 में है शालिनी छंद। शालिनी छंद, शालिनी छंद का एक बहुत सुंदर श्लोक आपको याद होगा शायद सभी को, कुष्ठ का, कि कितने कितने दिन में संशोधन कराते हैं, वो शालिनी छंद में है वो श्लोक। पक्षात् पक्षात् छर्दनान्यभ्युपेयान् मासान् मासान् शोधनान्यप्यधस्तात् शुद्धिर्मूर्ध्नि स्यात्रिरात्रात्रिरात्रात् षष्ठे षष्ठे मास्य श्रीं मोक्षणं च। तो इस छंद में जब हम याद करते हैं तो ये श्लोक कभी भूलते नहीं है हम, बहुत सुंदर छंद है ये। यहाँ पे भी यही शालिनी छंद है 28वें श्लोक में। अर्कालर्कौ नागदन्ति विशल्या भार्ंगी रासना वृश्चिकाली प्रकीर्या प्रत्यक पुष्पी पीततैलोदकीर्या श्वेता युग्मं तापसानां च वृक्षः। इसी छंद में एक श्लोक है कफ पित्तज ज्वर के लक्षणों का श्लोक। शीत स्तंभ सुश्रुत चरक में तो वो श्लोक अनुष्टुप छंद में है, लक्षण सेम है दोनों में। वाग्भट में भी उस श्लोक में जो लक्षण है वही सेम लक्षण चरक में भी है, लेकिन इन्होंने छंद रख दिया उसका ये शालिनी छंद, और वहां पे उन्होंने छंद अनुष्टुप रख दिया। तो शालिनी कंपैरेटिवली इजी होता है। वो श्लोक है शीतस्तंभ स्वेददाह व्यवस्था तृष्णाकाशः श्लेष्मपेत्त प्रवृत्तिः मोहस्तंद्रा लिप्ततेक्तास्यता च जेयं रूपं श्लेष्मपेत्त ज्वरस्य। तो इजीली याद हो जाते हैं श्लोक कैसे। श्लोक संख्या 30 में जो छंद है वो है मालिनी छंद। मालिनी छंद और थोड़ा अलग है, इसमें एक एक पाद में 15 वर्ण होते हैं। इसको बोलते हैं सुरसयुग फणिज्यं सुरसयुगफणिज्यं कालमाला विडंगम खरबुसवृषकर्णी कट्फलं कासमर्दः क्षवकसरसि भार्ंगी कार्मुकः काकमाची कुलहल विषमुष्टि भूस्त्रिणो भूतकेशी। श्लोक नंबर 19 में भी मालिनी है। असनति निशभूर्ज श्वेतवाहा प्रकीर्याः
खदिर कदर भण्डी शिंशिपामेष शृङ्ग्यः त्रिहिमतलपलाशा जुङ्गकः शाकशालौ क्रमुकधवकलिङ्गाच्छागकर्णाश्वकर्णः। तो ये मालिनी छंद था। इसमें 15 वर्ण होते हैं। एक छंद है श्लोक नंबर 26 में स्वागता छंद। इसके हर श्लोक में एक अलग छंद है, ये इसकी खास बात है। आप देख भी सकते हैं इसकी टीका में, श्लोक नंबर 19 में देखिए, जो सर्वांग सुंदर टीका है उसका आखिरी शब्द में लिखा है मालिनी वृत्तम, यानी इसको मालिनी छंद में बोलना है हमें। तो श्लोक नंबर 21 की टीका में देखिए लिखा है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, ये उसका लक्षण है छंद का, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, और यही लय है वरुण सैर्यक युग्म शतावरी। तो टीका में दिया है, सबका नाम भी दिए हैं। आगे श्लोक नंबर 26 में स्वागता छंद है, इसको बोलेंगे। इसमें 11 वर्ण होते हैं। कल हमने पढ़ा था उपजाति में भी 11 होते हैं, लेकिन पैटर्न, गुरु लघु का पैटर्न, वो भी मायने रखता है किसी भी छंद की लय को निर्धारित करने में। तो इसको बोलेंगे रौद्र शाबरक रौद्र पलाशा जिंगिणी सरल कटफल युक्ताः कुत्सिताम्बक कुत्सिताम्ब कदलीगत शोकाः शैलवालु परिपेलव मोचाः। ठीक है, सही। ज्वर चिकित्सा में वाग्भट में है तैल्वकं पवन जान्मनि ज्वरे योजये त्रिवृतया वियोजितं तीक्तकं वृषघृतं च पैत्तिके यच्च पालनिकया श्रितं हविः। तो ये स्वागता छंद में है। श्लोक नंबर 33 आर्या छंद में है, जो हमने कल सीखा था। वत्सक वत्सक मूर्वा भार्ंगी कटुका मरिचम गुण प्रिया च गंडीरम एला पाठा जाजी कट्वंग फलाज मोद सिद्धार्थ बचाहा। ये आर्या में था। श्लोक नंबर 37 उपजाति में है, जो हमने कल सीखा था। प्रियंगु पुष्पाञ्जनयुग्म पद्मः पद्माग्रजो योजनवल्यनन्ता मानद्रुमोमोचरसः समङ्गा पुन्नागशीतं मदनीय हेतुः। आगे है श्लोक नंबर 43-44 शार्दुल विक्रीडित छंद। शार्दुल विक्रीडित छंद को हम वहां से देख लेते हैं एक बार। वाग्भट का जो अग्रय प्रकरण है वो बहुत सुंदर है, वो आपको याद भी हो जाएगा उस बहाने से। जो वाग्भट में चरक में 25वें अध्याय में बताया, वाग्भट में जो अग्रय प्रकरण है वो शार्दुल विक्रीडित छंद में है। उसका पहला श्लोक, वो श्लोक है सबसे अंतिम अध्याय में है और वो भी लास्ट में। मुस्तापर्पटकं ज्वरे दृशि जलम मृद्भ्रेष्टलोष्टोद्भवं लाजाश्चर्दिषु बस्तिजेषु गिरिजं मेहेषु धात्रीनिशे संधा पांडौ श्रेष्ठमयो भयानिलकफे प्लीहामये पिप्पली संधाने कृमिजाविशेषु कतरुर्मेदो नीले गुगुलुः। तो इस लय के साथ ये श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाता है, और इसमें अग्रय प्रकरण बताया तो इसको याद करना भी इम्पोर्टेंट है
कि ज्वर में मुस्ता और परपटक, तृष्णा में मृद भ्रिष्ट लोष्ठ से उत्पन्न जल यानी मटके का पानी, लाजाश छर्दीषु, छर्दी में लाजा का प्रयोग करना। तो तुरंत तुरंत जो अग्रय वाली द्रव्य हैं वो हमें इस लय में याद हो सकते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद में एक एक पाद में 19 वर्ण होते हैं, 19 वर्ण। तो इसी में आगे 49-50 जो श्लोक है अग्रय प्रकरण में, वो इंद्र वज्रा, वो उपजाति जो हमने कल पढ़ा था वैसी लय होगी। वृषोस्र पित्ते कुटज्योति सारे, भल्लात कोर्षः सुगरेषु हेम, स्थूलेषु तार्क्ष्यं कृमिषु कृमिघ्नं, शोषे सुराच्छाग पयोथ मांसम। इस तरीके से होगा वो। तो ये हमारे छंद थे। कुछ सुशुद्ध में भी कुछ अच्छे छंद आए हैं, जैसे आपको ध्यान होगा शल्य शालाक्य प्रकरण में जो अर्म वाला जो शुक्लगत रोग थे उसमें उसमें प्रस्तारी 5 अर्म बताए हैं, फिर पांचों के लक्षण है अलग अलग। जो 5 काउंटिंग कराई वो तो उपजाति में, प्रस्तारि शुक्ल क्षतजाधिमांस, स्नायवर्म संज्ञः खलु पंचरोगाः, स्युषुप्तिकाचार्जुन पेष्ट कौच, जालम सिराणाम पिडकाश्च यास्यु। और उनके जो लक्षण है वो दूसरा छंद है, उसको ऐसे बोलते हैं, प्रस्तारी प्रथितमिहार्म शुक्ल भागे, यन्मांसं प्रचयमुपैति शुक्ल भागे। ऐसे करके प्रहर्षिणी छंद में बोलेगा ये। ऐसे ही जो ग्रहों के लक्षण है ना, शूनाक्षः क्षतज सगंधिकः स्तनद्विड, जो ग्रहों से ग्रस्त होने वाले लक्षण है बालकों के लिए, ग्रह बाधा प्रतिषेध अध्याय में, वो भी सारे इसी छंद में। तो बहुत सारे छंदों का प्रयोग हमारी संहिता ग्रंथों में किया गया, और उन छंदों का अगर हम ज्ञान कर लें, उनको अच्छे से सीख लें, तो हमारा उच्चारण और स्मरण ये बहुत सरल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सरल। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि हमें क्यों संहिता पढ़नी चाहिए, क्यों छंदों का ज्ञान करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉस, बहुत अच्छा था आज। थैंक यू गिरीश सर, नमस्ते सर। Namaste, thank you. थैंक यू Amazing, Dr. Sujata. थैंक यू सो मच सर। I know that you are young and so much knowledgeable. Guruji का आशीर्वाद आपके ऊपर। जी सर, बिल्कुल सर के आशीर्वाद से ये Amazing. सब कुछ संभव है सर। Truly. जी सर, सीख रहे हैं सर, अभी तो सर से बहुत कुछ सीखना है हमें। Bless you. ठीक, जी सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू बॉस। ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्ते।